हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है बिल्स ऑफ मटेरियल इन टैली प्राइम। बिल्स ऑफ मटेरियल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BOM कहते हैं, का अर्थ होता है दिए गए रॉ मटेरियल से एक नए फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाना और उस फिनिश्ड प्रोडक्ट के बनने में कितने खर्च आए, उस पे प्रॉफिट कितना होना चाहिए, इन सब का मूल्यांकन करना, ताकि जो हमने नए प्रोडक्ट बनाए हैं उसका सही प्राइस रखा जा सके। जैसे हमें CPU बनाना है तो CPU में ये सारे आइटम्स लगेंगे, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ कॉस्ट भी लगेंगे। ये आइटम्स का जो प्राइस होगा इसी पे हमारा ये CPU का प्राइस भी डिपेंड करेगा। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में BOM का ज़्यादा उपयोग होता है। टैली प्राइम में BOM को कैसे सेटअप करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम टैली प्राइम के गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, क्रिएट पे, स्टॉक आइटम्स, और वहाँ पे हमें नीचे में F12 कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। वहाँ से हम सेट कंपोनेंट्स F12 कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। क्लिक करने के बाद हमें सेट कंपोनेंट BOM लिस्ट स्टॉक आइटम्स को यस करना है। चलिए टैली प्राइम के स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे एक्टिवेट करके देखते हैं कि कैसे हम इसको एक्टिवेट करेंगे। कंपनी सिलेक्ट करेंगे। कंपनी सिलेक्ट करने के बाद जाएंगे मास्टर्स में और यहाँ से क्रिएट करेंगे लेज़र। हमने ऑलरेडी लेज़र क्रिएट कर रखे हैं, आप यहाँ से जाकर के क्रिएट कर सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। देखने के लिए हमें अल्टर में जाना होगा। अल्टर में जाने के बाद यहाँ से लेज़र पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स बना रखे हैं अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। बाकी सारे डिटेल्स पुट करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। कैश का पहले से बना हुआ रहता है, CGST बना लेंगे। CGST मीन्स सेंट्रल GST। ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे। जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस पर फिनिश्ड गुड्स जब हो जाते हैं, जब फिनिश्ड गुड हम लोग कोई भी बनाते हैं तो उस पर GST लगता है, और वो GST दो पार्ट में डिवाइड रहता है, सेंट्रल और स्टेट। तो हमने दोनों बना रखे हैं, CGST और SGST। उसके बाद लेबर कॉस्ट, क्योंकि जो भी हम लोग प्रोडक्ट करेंगे बिल्स ऑफ मटेरियल में उस पर लेबर कॉस्ट भी लगते हैं। उसके बाद से मिस्टर मल्होत्रा का भी एक लेजर बनाए हुए हैं, जिनसे प्रोडक्ट बनने के बाद हम इन्हें सेल भी करेंगे। तो उनको मिस्टर मल्होत्रा को हमने सन्ड्री डेटर्स में रखा हुआ है। ये क्या है? ये कंज्यूमर है। नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं परचेज और सेल्स अकाउंट। परचेज अकाउंट जो है अंडर परचेज जाता है, और सेल्स अकाउंट अंडर सेल्स में जाएगा, और टाइप ऑफ सप्लाई जो होगा वो गुड्स हम लोग रखेंगे, क्योंकि हम एक गुड्स बना रहे हैं। बैक आने के बाद अब जो भी हम कंपोनेंट्स बना रहे हैं, जैसे कि हमने देखा था कि CPU बना रहे हैं तो CPU बनाने में हमें मटेरियल्स लगते हैं, जैसे कैबिनेट, रैम, SMPS। इन सब का हम एक लिस्ट बना लेंगे। उसको बनाने के लिए हमें आना होगा स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कैबिनेट बना रखा है, कैबिनेट इलेक्ट्रॉनिक्स PC में, यानी कि PCS में। यहाँ पे अभी हमें बिल्स ऑफ मटेरियल को नो ही रहने देना है, बाकी एज इट इज़ हम लोग इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से हार्ड डिस्क बनाएंगे। हार्ड डिस्क बनाने के बाद मदरबोर्ड बनाएंगे। मदरबोर्ड में भी देख सकते हैं मदरबोर्ड, PCS, ये सब सारी चीज़ें हम लोग बना चुके हैं। उसके बाद बनाएंगे हम लोग रैम, वो भी जाएगा रैम इलेक्ट्रॉनिक्स PCS। इसमें भी हमें नो ही रहने देना है।
फिर आते हैं एस एम पी एस में आएंगे तो यहाँ पे भी सारा चीज़ बनाने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा बच जाता है CPU। इन सारे कंपोनेंट से मिल करके एक CPU प्रोडक्ट बनेगा, तो CPU में हमें बिल्स ऑफ मटेरियल को एक्टिवेट करना होगा। तो इसके लिए हम लोग आएंगे यहाँ पे आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स PCS, और यहाँ पे इसको यस करेंगे, अल्टर कंपोनेंट्स BOM को यस करेंगे। यस करने के बाद CPU नेम ऑफ BOM, तो हमने स्टैंडर्ड एक नाम रख दिया, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। BOM स्टैंडर्ड CPU 1 पीस हो गया। उसके बाद से CPU एक पीस बनाने में कैबिनेट कितने पीस लग रहे हैं, मदरबोर्ड कितना लगेगा, हार्ड डिस्क कितना लगेगा, ये सारे का हम डिटेल्स यहाँ पे फुलफ़िल कर देंगे। और फुलफ़िल करने के बाद इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब यहाँ पे चाहें तो GST अप्लीकेबल भी कर सकते हैं। अप्लीकेबल इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा ये प्रोडक्ट जो है वो बन चुका है और फिनिश्ड प्रोडक्ट पे जो है टैक्स लगता है। बैक आने के बाद अब वाउचर में जाएंगे। जितने भी आइटम्स हमने CPU बनाने में लगाए हैं उन सबों को पहले परचेज़ करना होगा। तो परचेज़ करने के लिए हम लोग F9 प्रेस करेंगे और यहाँ से 01 एक इनवॉइस नंबर दे देंगे। इनवॉइस नंबर देने के बाद कहाँ से खरीद रहे हैं, तो बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स हमने परचेज़ कर रहे हैं। ये सब रिसिप्ट नंबर, डिस्पैच, ये सब फुलफ़िल करने के बाद आगे आएंगे। ये सारा डिटेल्स हम लोग GST वगैरह पुट कर देंगे, कंट्री पुट करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद परचेज लेजर यहाँ पे पूछा तो परचेज लेजर में परचेज ही जाएगा, यहाँ से इसको एंट्री कर लेंगे। नेक्स्ट हमें सबसे पहले ख़रीदना होगा कैबिनेट। कैबिनेट कितना पीस लग रहा था, तो 1 पीस, तो यहाँ पे हम 1 पीस या 2 पीस खरीद करके जो भी है रख सकते हैं। 1 पीस का कॉस्ट है 4000 रुपीज़। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, उसके बाद CPU तो खैर में बनाना है, हार्ड डिस्क लेंगे यहाँ से। हार्ड डिस्क लेने के बाद हार्ड डिस्क भी हमें 1 पीस चाहिए, इसका प्राइस होगा 8000। प्राइस एक्चुअल नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बना रहा हूँ। मदरबोर्ड 1 पीस लेंगे, या यहाँ पे हम 2 पीस ले लेते हैं, 1 पीस हमारे स्टॉक में रहेगा। उसके बाद रैम, इसको भी मैं 2 पीस ले रहा हूँ। 2 पीस लेने के बाद इसका प्राइस है 4500। लास्ट जो है SMPS, इसको मैंने 1 पीस लिया है 7000। तो देख सकते हैं कि हमने सारे जो भी मटेरियल्स लगने वाले हैं CPU बनने में हमने ख़रीद लिया है। ये हमारे लिए CPU के लिए रॉ मटेरियल होगा। अब इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये सारा चीज़ फुलफ़िल करने के बाद न्यू रेफरेंस से हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब हमारे पास क्वांटिटी अवेलेबल हो गया। इसको अगर हमें देखना है तो स्टॉक समरी में जा कर के और सारे डिटेल्स को हम लोग देख सकते हैं। तो हमने ये सब चीज़ें खरीद रखा है। अब हमें मैन्युफैक्चर करना है, तो मैन्युफैक्चर के लिए वाउचर टाइप बनाना होगा। वाउचर टाइप बनाना, जैसे कि अगर यहाँ पे हम जाते हैं Alt F7 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक आ रहा है स्टॉक जनरल, और ये मैन्युफैक्चरिंग जनरल हमें बनाना पड़ता है। तो चूँकि हमने पहले से बना रखे हैं इसलिए यहाँ पे ये शो हो रहा है। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग जाएंगे, जैसे क्रिएट में जाएंगे और यहाँ से वाउचर टाइप में जा करके यहाँ से हम क्रिएट कर लेंगे। चूँकि हमने पहले से क्रिएट कर रखे हैं इसीलिए हम लोग आ जाते हैं बैक और यहाँ से अल्टर में चल करके देख लेते हैं। वाउचर टाइप में जाएंगे और यहाँ से देखिए हमने बना रखा है मैन्युफैक्चरिंग जनरल। इसको पुट करने के बाद यस ऑटोमेटिक, उसके बाद आगे आएंगे तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिलेगा, यूज़ एज ए मैन्युफैक्चरिंग जनरल।
यही मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसे हमें यस करना होगा। यस करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद बैक आएंगे। बैक आने के बाद अब जाएंगे ट्रांजैक्शन के वाउचर्स पे और यहाँ से प्रेस करेंगे Alt F7। Alt F7 प्रेस करने के बाद हमने मैन्युफैक्चरिंग जर्नल बनाया था, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मटेरियल्स आ गया। पूछ रहा है कि नेम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि हमें क्या बनाना है, तो हमें CPU बनाना है। स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा CPU को सिलेक्ट करेंगे और क्वांटिटी कितना पीस बनाना है, तो क्वांटिटी हमारे पास मटेरियल जो है एक ही CPU का अवेलेबल है, इसीलिए हम लोग क्वांटिटी यहाँ पे 1 प्रेस करेंगे। जैसे हम 1 प्रेस करेंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ पे सारा ऑटोमेटिक जो क्वांटिटी है वो फुलफिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। इंटर प्रेस करेंगे, देखिए कैबिनेट 1 पीस, ये सारा जितना हमने वहाँ पे पुट किया था ये सारे ऑटोमेटिक यहाँ पे फुलफिल हो गया। आगे आएंगे, उसके बाद से इसको यहाँ पे अब दिया हुआ है को प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट और स्क्रैप। स्क्रैप मीन्स कि जब हम कोई भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें से कुछ स्क्रैप निकलता है, जिसका कुछ कॉस्ट होता है, वो भी फिनिश्ड उसका भी कॉस्ट जो होता है फिनिश्ड प्रोडक्ट में ही ऐड होता है, इसीलिए हम उस चीज़ को चाहें तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आगे आएंगे और आगे आने के बाद यहाँ से टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट, अगर हमें कुछ और भी कॉस्ट लगते हैं जैसे लेबर कॉस्ट वगैरह लगता है तो हम वहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ से जाएंगे लेबर कॉस्ट पे क्लिक करेंगे और कितना परसेंट लग रहा है, सपोज कीजिए कि जितना भी प्रोडक्ट बन रहा है उसका 10% जो है 10% जो है तो ये आ जाएगा 10% लेबर कॉस्ट लग रहा है, तो हम यहाँ पे दे सकते हैं। या अगर हम परसेंटेज नहीं देना चाहते हैं, अमाउंट में देना चाहते हैं, तो हम यहाँ से वो भी पुट कर सकते हैं। जैसे 4000 सपोज कीजिए बनाने में कॉस्ट आ रहे हैं, तो 4000 हम यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद से इंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देख सकते हैं टोटल जो एडिशनल कॉस्ट आ रहा है, इसमें एडिशनल जो कॉस्ट जुड़ा हुआ है वो 4000 है। इफेक्टिव जो कॉस्ट होगा वो 39,500 और इस तरीक़ा से जो टोटल प्रोडक्ट होगा यानी कि 35,500 का कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और 4000 उसमें जो लेबर कॉस्ट है उसको भी इंक्लूड करके टोटल हो रहा है 39,500 का हमारा CPU बन करके तैयार हो रहा है। अब हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद यहाँ से हम जाएंगे स्टॉक समरी। स्टॉक समरी में जा कर के देखेंगे तो दिखा रहा है यहाँ पे 56,000 का, लेकिन अब देखते हैं इसका डिटेल्स। Alt F1 प्रेस करेंगे तो अब देख सकते हैं कि CPU अब 1 पीस दिखा रहा है, मदरबोर्ड भी 1 पीस दिखा रहा है और रैम भी 1 पीस दिखा रहा है। मीन्स कि जो हमने खरीदे हुए थे जैसे रैम भी 2 पीस और मदरबोर्ड भी 2 पीस खरीदे हुए थे, तो वो एक तो लग गया और 1 पीस यहाँ पे बचा हुआ है, वो चीज़ें यहाँ पे शो कर रहा है। अब हमारा जो है ये CPU क्या है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है, तो इसको हम सेल करेंगे। चलिए सेल करके देखते हैं। इसके लिए जाएंगे वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद अब यहाँ से सेल करने के लिए इफेक्ट प्रेस करेंगे। इफेक्ट प्रेस करने के बाद हमने मिस्टर मल्होत्रा के नाम से सन्डी डेटर बना रखे थे, ताकि जो भी हमारा कोई फिनिश्ड गुड बन करके रेडी होगा तो हम इनसे सेल करेंगे। यहाँ पे आएंगे, मिस्टर मल्होत्रा को सिलेक्ट करेंगे, इसको एक्सेप्ट करने के बाद सेल्स लेजर तो अंडर जाएगा सेल्स लेजर में। उसके बाद हमें सेल क्या करना है, CPU। तो देख सकते हैं CPU हमारे पास 1 है और क्वांटिटी हम 1 पीस सेल करना चाहते हैं। चूँकि हमने बनाया हुआ है 39,500 में, कुछ उसमें मेरा प्रॉफिट भी होगा, तो अगर हम प्रॉफिट को इंक्लूड करेंगे तो टोटल हम इसको बेचेंगे 40,000 नहीं 45,000 है। 45,000 में इसको हम सेल कर रहे हैं। अब इसमें GST भी लगेगा, तो GST में हम लोग सबसे पहले लेते हैं स्टेट वाला, ऑटोमेटिक आ गया। स्टेट आने के बाद यहाँ से लेंगे CGST सेंट्रल के लिए, तो ये 18% डिडक्ट हो जाता है और यहाँ से नो करेंगे और अब इसको
न्यू रेफरेंस से इसको सेल कर देंगे। जो टोटल इफेक्टिव कॉस्ट है 53,100 रहा है। इसको हम एक्सेप्ट करने के बाद अब हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद आप देख सकते हैं स्टॉक समरी। तो स्टॉक समरी में देखेंगे तो सीपीयू गायब हो गया क्योंकि हमने सीपीयू का सेल कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग बिल्स ऑफ मटेरियल को एक्टिवेट करते हैं, बनाते हैं और फिर उसको सेल करते हैं। और जो रेस्ट मटेरियल है वो बच जाता है तो उसको हम लोग स्टॉक समरी में जा कर के देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मटेरियल्स अवेलेबल है। तो मदरबोर्ड 1 पीस, रैम 1 पीस। फिर हमें डेबुक देखना है तो वो हम देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन के डेबुक में जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चीज़ें हमें दिखा रहा है। प्रॉफिट और लॉस देखा जाएंगे रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट में आने के बाद यहाँ से पी प्रेस करेंगे तो प्रॉफिट और लॉस हमें दिख जाएगा। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट और लॉस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।